खुद को, 2 दिन की बहारें हैं जिन पर है मुकाम तेरा, टूटे वो किनारे हैं। दीवाना हुआ जिस पर वो रुत भी खपा होगी, जब सांसें खत्म होगी ये काया भस्म होगी, जब सांसें खत्म होगी। आपको क्या याद आ गया मैं बताऊं कि 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, जाने वफा फिर भी तुम हमने जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। कितना सुंदर लिखा है। इस संगीत के अंदर जीवन का सत्य लिख दिया है और कहा है कि जब सांसें खत्म होगी ये काया भस्म होगी, जब सांसें खत्म होगी ये काया भस्म होगी। कलियां इस गुलशन की एक रोज फना होंगी, जब सांसें खत्म होगी। कितना सुंदर कहा कवि ने कि इस संसार के अंदर अनंत सुख, अनंत समृद्धि और वैभव सब कुछ भी आपको मिल जाए, लेकिन मनुष्य का जन्म आपको क्या नहीं होगा, बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने के बाद मिलता है। एक घाटी नहीं, 2 घाटी नहीं, कितनी घाटियां हमने पार करी है। 84 लाख घाटी को पार करके हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं और ये एक चौराया है। मनुष्य जन्म क्या है, एक चौराया है। एक एक क्षण को बर्बाद न करे। इस संसार की मोह और माया में, विषय और वासना में हम क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कितना जीवन अभी तक सार्थक किया है और कितना जीवन बर्बाद किया है। जिंदगी का एक हिस्सा सोने में चला जाता है, दूसरा हिस्सा खाने में चला जाता है। बताइए तो जिंदगी कितनी बची। बहुत सुनते हैं महाराज, हर वर्ष सुना जाता है, लेकिन बस वहीं के वहीं हैं। जहाँ शाम थे वहीं सुबह है और जहाँ सुबह है वहीं शाम नजर आते हैं। एक होती है रियलिटी और दूसरी होती है फॉर्मेलिटी। मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप बहुत ही अच्छे हैं और शायद आपके जैसे लोग तो दोबारा कहीं मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि पुणे के जैसे लोग तो पुणे में ही मिलेंगे ना, दूसरी जगह कैसे मिल सकते हैं। तो एक होती है रियलिटी और दूसरा होता है फॉर्मेलिटी। आज संसार में हर व्यवहार में, धर्म में, काम में, हर जगह फॉर्मेलिटी ही बची है। रियलिटी तो क्या हो गई, खत्म हो गई है। आए हो तो खाना खाकर जाना, वैसे तो आप घर से ही आए हैं। ये संसार का नियम है, ये संसार का व्यवहार है। यहाँ ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि मोह और माया में फंस करके आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया जीवन का, कि माया की दीवार ने तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ दिया। माया की दीवार न तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ दिया। अरे कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। माया की दीवार ने तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। माया की दीवार ने तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ दिया। माया की दीवार ने तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ दिया।
कितना सुंदर कहा, इस संसार की मोह माया में फंस करके व्यक्ति अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को भूल गया है कि तू कौन था और क्या हो गया, कि तू कौन है, क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या ये सभी, कितनी बड़ी समस्याएं हैं। हम क्या थे और क्या बन गए हैं। हमारा जीवन परमात्मा ने कहा है कि ढंग का जीवन जिए, ढोंग का नहीं। ढंग से जीवन जिए, ढोंग से नहीं जिए। तो आइए, अनंत योनियों में परिभ्रमण करने के बाद ये मानव का जीवन प्राप्त हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, पुण्यों का अर्जन करना है, पापों का विसर्जन करना है और सद्गुणों की पोटली क्या करनी है, बांधनी है। और गुण का संचय हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चातुर्मास इसीलिए आता है कि व्यक्ति बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़े, राग को छोड़ करके मैत्री की ओर बढ़े और सौ से क्या बन जाए, शिव बन जाए, नर से नारायण बन जाए, शैतान से इंसान बन जाए और आत्मा से परमात्मा बन जाए। तभी हमारा जीवन क्या हो सकता है, सार्थक हो सकता है। तो हम अपने जीवन के अंदर क्या करेंगे, चार गति आपको पता है कि चार गति कौन सी होती है। पहली नर्क, तिर्यंच, मनुष्य और देव। नर्क का मतलब होता है न अर्क, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, वो कौन है, नर्क गति है। तिर्यंच भी आप अच्छे समय से जानते हैं कि तिर्यंच गति होती है, टेढ़े मेढ़े शरीर वाला तिर्यंच होता है। और देव महासमृद्धिशाली होता है, जिसके पास में सुखों की कोई कमी नहीं, वो कौन होता है, नर्क में प्रकाश नहीं। और तिर्यंच को अपने जीवन में कोई भी चीज का क्या नहीं रहता है, कहाँ रहना, कहाँ सोना, कहाँ बैठना, उसके जीवन में कभी भी शांति क्या नहीं होती है, मिलती नहीं। और इस तिर्यंच के अंदर जलचर, थेचर, खुजपुर, भुजपुर आदि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। कहते हैं कि कुत्ता क्यों बनता है आदमी, आपने कभी चिंतन किया है? आप बात को समझने का प्रयास करना कि कुत्ते की योनि सबसे हल्की योनि मानी जाती है। और कुत्ता क्यों बनता है, क्योंकि हर एक जीव किसी न किसी गति में क्या होता है, परिभ्रमण करता रहता है। आपकी और हमारी आत्मा अनंत काल से क्या होती रहती है, परिभ्रमण करती रहती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह आज अगले जन्म में क्या बनता है, श्वान बनता है। हम उसे कुत्ता भी नहीं कहेंगे, क्योंकि संसार के अंदर सबसे ज़्यादा वफादार कौन है, श्वान सिंह जी सबसे ज़्यादा वफादार है। कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, वो बहुत वफादार होता है। उसकी वफादारी संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जिसकी एक रोटी खाता है, पूरी जिंदगी धूम हिलाता रहता है। और इस संसार में इंसान जिसकी खाता है, उसकी ही थाली में छेद कर देता है। तो कुत्ते ने कहा कि मेरा नाम भूल कर भी इंसान के साथ मत जोड़ना, वो तो मेरे से भी, मैंने नहीं बोला भाई, आप ही बोल रहे हैं हमारी मेला मंडल कि महाराज वो क्या कहता है कुत्ता, कि मेरे से भी मनुष्य गया बीता है, कुत्ते का नाम मेरे साथ कभी मत क्या करना, जोड़ना। अब आए देवगति। देवगति में क्या है, अनंत सुख है, अपार सुख है, लेकिन धर्म नहीं और ध्यान नहीं, व्रत नहीं और प्रत्याख्यान नहीं। ये सारी चीजें, अगला स्टेप कौन सा है, चौथा, मनुष्य गति समझ लीजिए। मनुष्य गति में क्या क्या करते हैं आप, खाना, ओ हो, बड़े पुण्यवान हैं आप। नमस्कार है आपकी आत्मा को, आपकी पुण्यवानी को, आपकी निष्ठा को, आपकी श्रद्धा को। और कहते हैं कि लोग इस जीवन में कभी तो जाते हैं चौपाटी पर जीवन को चौपट करने के लिए, कभी जाते हैं किट्टी और पार्टी में, घूमना फिरना, खाना पीना, और जीवन को क्या करते हैं, और मैचिंग करते हैं। आपकी बात नहीं, जमाना मैचिंग का है और उनके साथ ही आपको रहना पड़ता, नहीं तो लोग पागल समझते, ये भी तो प्रॉब्लम है ना।
मैचिंग में अपना जीवन पूरा चल जाता है। हमारी ये महिलाएं धन्य है, इन पुरुषों को ले दे के 2 कपड़े डाले और छू, कोई टेंशन नहीं। हमारी महिलाओं को अगर बोले कि तैयार हो जाओ तो बाप रे बाप 1 घंटा लग। आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, आप बहुत अच्छे 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 हैं। लेकिन हमारी इन महिलाओं को अगर कहीं जाना हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा इनको तैयार होने में क्या हो जाता है, लग जाता है। आईने के सामने खड़ी होकर ऐसे देखेगी वैसे देखेगी, अरे मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा देखो ननंद भाई जी ठीक तो लग रही हूँ ना, अरे नहीं भाभी जी आप बहुत अच्छे लगे, बा काम संपियो। नहीं तो फिर अगर कहा कि नहीं अच्छे लग रहे तो फिर 1 घंटा बर्बाद। मेकअप करते करते जीवन का चेकअप करना सीखो तो जिंदगी क्या बन जाएगी, सनत कुमार के जैसी बन जाएगी। सनत कुमार ने मेकअप करते करते जीवन का क्या कर लिया, चेकअप कर लिया। और आप इतने सालों से मेकअप कर रहे हैं, कभी जीवन का चेकअप किया? ओ महाराज फुर्सत ही को नहीं, कहीं करो काम नहीं, कोड़ी रो ने फुर्सत नहीं घड़ी रही। आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। काम तो इतना सा नहीं है, लेकिन फुर्सत भी एक समय के भी इनके पास में नहीं होती है। तो कहते हैं कि इतना मैचिंग बढ़ गया है संसार के अंदर, इतना मैचिंग बढ़ गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी इन सभी महिलाओं को क्या चाहिए, मैचिंग चाहिए। अगर इतना मैचिंग परिवार के साथ किया हो जाए तो परिवार भी क्या हो जाता, खुशहाल बन जाता। क्योंकि कपड़ों के अलावा परिवार के साथ मैचिंग होना बहुत आवश्यक है। कपड़े का मैचिंग जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन परिवार में अगर मैचिंग नहीं रहा तो जीवन का क्या हो जाएगा, क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए परिवार के साथ मिलकर के मैचिंग बिठाएं। पति से, पत्नी से, बच्चों से, फैमिली से अगर आपका मैचिंग जुड़ गया तो आपके जीवन का आनंद हो जाएगा। नहीं तो पति जाए पूरब में ने पश्चिम, पत्नी जाए पश्चिम ने, और बेटा बेटी जाए उत्तर में ने दक्षिण में। ऐसा मैचिंग अगर परिवार के साथ आपका रहा तो जिंदगी का कायाकल्प नहीं होगा। तो आइए आप अपने जीवन के अंदर इस मनुष्य जन्म के बारे में हमने आपको बताया कि देव हमेशा एक चिंतन करते हैं कि काश में भरत क्षेत्र में जन्म लेता तो क्या करता, धर्म ध्यान करता। क्योंकि देव कभी भी धर्म ध्यान नहीं करते हैं, अव्रती होते हैं। और आप कौन हैं, व्रती है। व्रत को ग्रहण कर सकते हैं, प्रत्याख्यान कर सकते हैं, उपवास आयम्बिल कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने जीवन के अंदर इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें, पाप को छोड़े, एक धर्म की ओर बढ़ने का क्या करेंगे, आप प्रयास करेंगे तो आपके जीवन का भी आनंद होगा। आइए